अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाम की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका उस्ताद अब्बास संजम चौहान। हज़रत इंसानियत की इतनी बड़ी तज़लील की जा रही है कि आटा तो फ्री कर दिया गया है, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि जिस तरह बिजली के बिल जो है वो घर घर तक पहुंचा दिए जाते हैं, ऐसे आटे के थैले भी घर घर तक पहुंचा दिए जाते तो गरीबों की जो तज़लील आटे के पॉइंट्स पर हो रही है, ख़वातीन, माएँ, बहनें, बेटियाँ जो आपको खुले मैदान तले जो है वो रौंदती हुई नज़र आती हैं, कोई गिरी पड़ी नज़र आ जाती है, कोई शहादत हासिल कर रही है, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए अपनी मौत का जो है वो नजराना पेश कर रही है और उनको जाविदा हयाती दे रही है। तो ये तो शुरू से ही, अज़ल से ही माँ जो है वो कुर्बानियाँ देती आई है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक रोटी की खातर, वो जिस तरह वो सियाने कहते हैं ना का रोटी बंदा खा जाती है, तू की जाने यार फरीदा, रोटी बंदा खा जाती है। तो डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि इंसान को जो है ये जो रिलीफ गवर्नमेंट ने दिया है, अगर ये घर घर तक आटा पहुंचा दिया जाता तो इनकी इज्जत ना बच जाती और हुकूमत की भी वाह वाह हो जाती? आप इस बारे में क्या कमेंट करना चाहेंगे? सर बेसिकली ना वो एक इंग्लिश का मुहावरा है कि कोई भी इंसान बिजी नहीं होता, ठीक है ना। ये इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़। जो इंसान की बनाई हुई चीज़ें होती हैं ना, डायरेक्शन होती है, सबसे पहले हमें ये डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि हम जो अवाम हैं इसके बारे में वो एलीट क्लास लोग जो हुकूमत कर रहे हैं वो समझते क्या है। हमें बेसिकली वो हमारे बारे में ये रखते हैं कि ये जो है ना, इनको हम ऐसे फेंकेंगे हड्डी, ये उसके ऊपर टूं टूं करते रहेंगे, हमारा गीत गाते रहेंगे। इससे ज़्यादा उन लोगों की नज़र में हमारी हैसियत कोई नहीं है। इंसान का जो लफ्ज़ आप यूज़ कर रहे हैं ना, बेसिकली इंसान का लफ्ज़ जो है वो बेसिकली तो पहले वो एक शेर है कि हमें है उनसे वफ़ा की उम्मीद जो नहीं जानते वफ़ा क्या है। सबसे पहले इंसान का लफ्ज़ उन्हें बताया जाए कि इंसान होता क्या है, इंसान की बुनियादी ज़रूरत क्या है, इंसान को किसी मुल्क में कैद करने का मतलब क्या है, मुल्क जो है वो बने हैं इनकी डेफिनेशन क्या है। कोई भी मुल्क जो बनता है उसकी डेफिनेशन होती है कि इसमें रहने वाला बंदा, उसका माल, उसकी जान और उसकी इज़्ज़त, उसको चार दीवारी देनी है, उसको रोटी देनी है, उसको कपड़ा मकान उसको देना है। ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रहने वाले लोगों का बुनियादी हक़ है। वो जिस मुल्क में टैक्सेस दे रहे हैं, वो जिस मुल्क में रह रहे हैं, जिस मुल्क की वो सपोर्ट करते हैं, ये वतन हमारा है, हमें जहाँ से प्यारा है। क्यों प्यारा है? लेकिन डॉक्टर साहब, हम तो यहाँ पे मकरूज भी हुए जा रहे हैं। जी जी, आप देखिए, हम मकरूज भी हो गए हैं, IMF के हम कर्जदार हैं। हर बंदा वो कहता है जी हम इतना जो हमने कर्जा देना है। और दूसरा ये कि हमारे ही जो फंड है, हमारी जो सब्सिडी है, वो ही हमें जो है वो किस तरह से एक सितम रसीदा इंसानियत का जो है वो दर्जा देते हुए, एक तजलील वाला दर्जा देते हुए वही हमें सब्सिडी दे रहे हैं। अगर अब्बास भाई इसको हम नंबर्स पे ले जाए ना, तो हमारे पास इतनी ज़मीन खाली पड़ी है कि यू कांट बिलीव दैट कि यहाँ जहाँ पे आराम से एक गरीब बंदा जो है वो गंदम उगा सकता है अपनी। देखिए, मतलब एक हिजान पैदा किया जाता है, और ये जो हिजान पैदा किया जाता है इसका फ़ायदा उठाने वाले स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं। इस हिजान को पैदा करके इसका फ़ायदा उठाते हैं लोग, ठीक है ना। और वो फ़ायदा जो है वो पैसों में उठाया जाता है, वो किकबैक्स की ज़रूरत, लोग अपने अपने मतलब के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। जिस लेवल की आप बात कर रहे हैं ना कि इंसानियत की तजलील, इंसानों को घरों में आटा जाना चाहिए, आपने मेरे ख्याल में ये ख़बर नहीं पड़ी कि जो साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब हैं, उनका रिसेंटली एक बंदा इंटरव्यू करके आया है, तो वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को मैंने बड़ा झाड़ा। शहबाज शरीफ नीचे मुंह करके मेरी बात सुनता रहा। मैंने उसे कहा कि हमज़ा बहुत नालायक है, ये आपने उसको वज़ीर आला कैसे बना दिया है? तो वो बड़ा चुप करके जो है ना वो मेरी झाड़ खाता रहा। तो ये सारे लोग इनकम्पिटेंट से लोग हैं। तो मुझे ये बताएं, जो बंदा अपनी नौकरी पक्की करने के लिए वज़ीर आज़म की एक आर्मी चीफ से झाड़ खा रहा है, तो वो बंदा क्या, उसको आप बताना चाह रहे हैं कि खातून अल्लाह को प्यारी हुई पड़ी हैं, ग्राउंड पे तस्वीरें वो लोग लगा रहे हैं। भाई उनकी इंटेंशंस को पहले समझें। अन्ने अगे रोमना ते अखां दा हाल वंजावना, मैं अगे बीन वजा रहे हो भाईजान, किनू दस रहे हो तुसी? जिन लोगों की जायदादें इधर मौजूद नहीं हैं, जिन लोगों के वसाइल इधर मौजूद नहीं हैं, जिन लोगों के जनाब अली बीमारियां जो हैं वो हॉस्पिटल इधर मौजूद नहीं हैं,
जिन लोगों की हर चीज़ जो है वो बाहर मौजूद है, आप उनको कहते हो हम मर रहे हैं आटे के लिए। डॉक्टर साहब बड़ी हैरत की बात है, पॉलिसी बनाने वाले वो लोग हैं जिन्होंने गुर्बत कभी देखी ही नहीं। हाँ जी, यानी एम्बेसडर्स जो हैं, जो यहाँ पे हमारे पास जो असेंबली के अंदर बैठने वाले, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनवाने वाले, पॉलिसीज बनवाने वाले, वो बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर्स में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, और उनके तो कुत्तों के खाने भी बाहर से आते हैं। हाँ जी। उन्हें क्या पता कि जिंदगी कैसे टुकड़ों में पलती है, कैसे एक एक निवाले को बच्चा तरसता है, और कैसे माँ रात को सोते हुए बच्चों को दिलासा देकर सुलाती है कि बेटा सुबह आटा आ जाएगा, मैं जाऊंगी आटे के पॉइंट पे और लेके आऊंगी, और न जाने क्या वहां जाके अपनी जान दे आती है, लेकिन आटे का थैला नहीं मिलता। हाँ। मैंने आज ही अपनी फेसबुक आईडी पे 2 ऐसी जो है ना वो खवातीन की स्टोरीज शेयर की हैं। यकीन करो, मैं जान के और उनको देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। असल में ये नहीं है, तकाजा ये है कि यार हमारे ही जूते और हमारे सर में मारे जा रहे हैं। बेसिकली तो अब्बास भाई जो आप बात कर रहे हैं ना, इन लोगों को इस बात का अगर पता चल जाए ना कि आप ये देखें कि हमारे लिए आटा कितना अहमियत का हामिल है, कि हम जान दे रहे हैं, जान दे रहे हैं आटे के पीछे, हमारी जान चली गई है। ये पाक वतन के शायर हैं, वो लिखते हैं कि जिस धरती ते रजवा टुक्कर खांदे ने मजदूर, उस धरती दे हाकम कुत्ते, उस दे हाकम सूर। सही। वो आप चूँकि आपकी भी परवरिश गांव में हुई है और मेरी भी हुई है, तो आपको पता है ना कि सूर जो होता है, स्वर, हाँ, उसकी अदा तो खसाइल क्या होती हैं, उसको स्वर क्यों कहा जाता है? सर बाहर ही रहता है, बाहर ही खांदा पींदा, हराम ही उनकी खुराक है, हराम ही वो है, और उनके नज़दीक कोई किसी की इज्जत नहीं, कोई नफ्स नहीं, कोई गाल नहीं, कोई बात नहीं। जिन्हों भी उन्हें पहना है वो सूर ने चुक के परा मारना है, डा देना है, उन्हें ख़त्म कर देना है। बेसिकली तो अब्बास भाई, अगर उसका हम जो उसका बायोलॉजी में एक नाम है, या उसका जो एक अंग्रेज़ी में नाम है, उस नाम से हम उसको पुकार सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। लेकिन इसको सूर क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर जो है ना वो एक खसलत का नाम है, कुछ एक जो है ना ब्लेंड ऑफ हैबिट्स का नाम है सूर। और सूर जो है कैफियत का नाम है, और किसी पे भी तारी हो सकती है, ठीक है? तो वो हमारी जो गांव में भैया तो सूर तरफ फिटा पे है, जिन्होंने कोई परवाह नहीं, दुनिया की उसे खबर। मर रहे हैं लोग जो है ना उजड़ रहे हैं एक 10 किलो के आटे के लिए। आप मुझे समझ नहीं आती कि आप जो है ना वो इतना घुमा फिरा के कह रहे हैं कि 70 अरब रुपए का जी फ्री आटा हम देने जा रहे हैं। यार यही आप सस्ता कर देते, जो आपने 1100 का किया है, आप सस्ता करते, लोग आराम से जाके खरीदते, दुकानों से आप चेक एंड बैलेंस कर लेते, आप प्राइस कंट्रोल कर लेते। आपने ये जो AC/DC लगाए हुए हैं, अपने चमचे, अपने ऑर्डर के गुलाम जो आपने लगाए हुए हैं, किनाल के घर में जो रह रहे हैं, 8-8 किनाल के घर में जो रह रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी हैं। अब AC साहब के पास जो डाला है ना, वीगो डाला, आपने देखा 2 करोड़ का, वो कम से कम 2 करोड़ का वो है। और उसके जो अगर आप ऑफिस देखें ना, तो बड़ी शान के साथ वो दिखाते हैं जी, ये देखिए ये सीलिंग हमने 14 लाख रुपए की सीलिंग लगाई है, और जो इसको रेनोवेट किया है ना जी, इसकी रेनोवेशन पे तकरीबन 50 लाख लग गया है। ठीक है। ये जो इसकी कुर्सियां आप देख रहे हैं, ये इधर की नहीं है, ये इम्पोर्टेड है जी, ये बाहर से आई है। ये फर्नीचर भी कम से कम 15-20 लाख का आया हुआ है। तो ये तो हमारी जाओ जलालत है, जब इतनी बड़े महलात के अंदर बैठने वाला AC और DC के तो पता नहीं क्या ही चोंचले होंगे, उसकी क्या ही बात है, उनकी पता 10 किलो आटे की अहमियत था, उसको क्या बात पता है अभी 10 किलो के पीछे लोग क्यों मार रहे हैं। और मजे की बात ये है कि ये गरीब घरों से आए हुए हैं लोग हैं, और तो उन्हें पता है कि जो गरीब आदमी को कुछ थोड़ा जब मिलता है ना, डाला औकातों बाहर, ये इस लेवल के चमचे लोग हैं कि ये ना अपनी औकात से बाहर हैं। और लाहौर में एक जगह पे ना, ये अभी मुझे नहीं याद गया, पता नहीं है कि अभी लिखा हुआ है या नहीं, वहाँ पे लिखा हुआ था डिप्टी कमिश्नर साहब बहादुर। ये गोरों ने जिन लोगों को नवाजना था ना, ये उनका सिस्टम है। गोरों ने ये जितना भी आपका ये जो CSS ये वाला सिस्टम है ना, ये गोरों का सिस्टम है। उन्होंने इन मुल्कों को छोड़ना था, उन्होंने अपने बंदे जो उनके टाउट थे उनके लिए ये सिस्टम दिया था कि आप जाओ और फलां एरिया के आप गवर्नर बन गए हो, फलां एरिया के आप DC बन गए हो, फलां एरिया के आप फलां बन गए हो, घोड़ी दौड़ा लो, जितने ज़मीन आपने लेनी है ले लो। ये बेसिकली वो टाउट सिस्टम है कि आपने चापलूसी करनी है, आपने MNAs MPAs की चापलूसी करनी है, आपने उन टाउट्स का जो बड़े लोगों को टाउट्स हैं, आपने उनको खबरें देनी है,
उनके लिए आपने माहौल को हमवार करके रखना है और सारा जनाब अली बेदरेग इन पे जो पैसा लगता है। हो भी क्या रहा है, यही हो रहा है। अगर एसी है तो वो भी किसी एमएनए का लगाया हुआ होता है, और डीसी है तो वो भी किसी का जो है वो उसको नवाज़ियात की हुई होती हैं। तो जो उनको नवाज़ियात करके लेके आते हैं तो आखिर में काम भी तो उन्होंने उसके ही करने, वो किसी गरीब के लिए तो थोड़ा ही आया। बिल्कुल सही।